आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। मानव तन अनमोल है ना इसे गवाओ भिखारों में, समृद्धि सुख और शांति हो सबके परिवारों में। यही लक्ष्य है ऋषि राज का, यही लक्ष्य है ऋषि राज का सबके हित कल्याण में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। शक्ति साधक घर में चाहे जितने देवी देवता बताए गए हैं सबको स्थापित करके पूजा कर डालोगे, लेकिन यदि घर में कोई भी लड़का, कोई भी पुरुष, कोई भी महिला अगर नशा कर रहा होगा, चाहे वह तंबाकू हो, गुटखा हो, पान हो, सिगरेट हो, गांजा हो, दारू हो, कोई भी नशा हो, अगर उस चार दीवारी के अंदर नशा हो रहा होगा तो समझ लेना कि जितना तुम प्रसाद चढ़ाने में पैसा लगा रहे हो, जितना तुम बत्ती जलाने में घी में पैसा लगा रहे हो, जितना तुम बैठ करके अपना समय लगा रहे हो, ये लगाते आए हो, अगर उस घर में कोई नशा हो रहा होगा तो तुम्हारी शादी और सेवा, सारा साधन, सारा पैसा रुपये सब कुछ बर्बाद गया और बर्बाद ही जाता रहेगा अगर घर में नशा हो रहा होगा। तो अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहिए तो सबसे पहले घर को नशा मुक्त करिए कि कोई भी व्यक्ति नशा ना करे। जहां पर कीचड़ होता है वहां पर कभी भी सफाई नहीं हो सकती, तो जहां पर नशा तमोगुण होता है वहां देवी देवताओं के रूप में सतोगुण की स्थापना कभी भी नहीं हो सकती है। नशा मुक्त होना पड़ेगा, यह सबसे बड़ी कमी है। घर के बच्चों को, युवाओं को समझाइए कि देवी देवताओं की कृपा से घर में बहुत कुछ आ सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है। नशा मुक्त हो जाओ और मांसाहार मुक्त हो जाओ। हमारे गांव में ज्यादा बड़े बड़े अगर मांसाहार जीव हत्या नहीं करते तो क्या कर लेते हैं, तालाब में जाकर के मछली तो मारते ही है। बोले इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बहुत दिन से चला आ रहा है। चला आ रहा है तभी तुम परेशान भी हो रहे हो। किसी भी जीव, उसकी आंखें हैं, उसका कान है, उसके इंद्रिय है, उसका शरीर है, उस शरीर में अगर खून है, काटने से खून बहता है, तोड़ने से हड्डी टूटती है, कोई भी जीव हो अगर उसको दर्द होता है, उसके साथ के जो भी जीवों को पकड़ने से, मारने से दूसरे को भी जीव को पीड़ा हो रही है, ऐसे किसी भी जीव की हत्या जो भी व्यक्ति करता है या कहीं बाजार से हत्या किए हुए जीव का मांस ला के घर में बनाता है, उसके घर में देवी देवता तो छोड़ दो, बड़े बड़े भूत प्रेत और राक्षसों का साया मंडराता है और उस घर में कभी भी शांति नहीं हो सकती। जो अपने पेट पालने के लिए, अपने जीव के स्वाद के लिए किसी भी जीव की हत्या करता या करवाता है, खाता है, उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं हो सकती, चाहे जो भी कर लेना, जितना भी दान धर्म कर लेना, आपके लिए सब कुछ निष्फल हो जाएगा। आज हमारे गांव में भी सुख शांति क्यों नहीं रह गई? हमारे गांव में जगराता हुआ करता था, प्रातःकालीन बेला में रैली निकला करती थी, एक दूसरे का सब सम्मान करते थे। क्यों? क्योंकि दिमाग सही रहता था। और जब से यह नशा मांसाहार, सबके घर में कुल देवी कुल देवता होते थे जिनकी पूजा करने से
जीवन के अनेक प्रकार के विघ्नों का नाश होता था। लेकिन कुल देवी देवता तो छोड़ दो, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, बोले कैसे इनको नष्ट करें? तो बोले नशा और मांसाहार कराओ, दारू पिलाओ इनको, ये बहुत धार्मिक लोग हैं। अरे हमारे भारत देश में तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो कुल देवी और देवता के प्रताप से, उनके आशीर्वाद से ऐसे ऐसे योद्धा हुए जिनका सर कट गया, लेकिन उनके देवता उनके अंदर आकर के कटे सर में भी युद्ध करके सैकड़ों को मार के मरे हैं। वो प्रभाव होता है हमारे घर में पूजा पाठ करने का। लेकिन हम सालों सालों से पूजा करते आ रहे हैं, पता ही नहीं है कि किसकी पूजा कर रहे हैं, उनसे कोई अटैचमेंट ही नहीं है। अरे कभी ना कभी कुछ संबंध बनने चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हाँ मेरे घर में कोई देवी की उपस्थिति है, किसी देवता की उपस्थिति है। परम पूज्य सद्गुरुदेव योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज जो साधना करते हैं वही साधना समाज को बताया, और इसी साधना के बल पर घरों में आज 30 लाख से अधिक लोग परम पूज्य गुरुवर के शिष्य बने और घर में साधना कर रहे हैं। इसी साधना के फलस्वरूप आज ऐसे ऐसे घरों में जहां पर लोग जिनको कोई जानता नहीं था, जिनके घर में खाने के लिए व्यवस्था नहीं थी, जिनके शरीर में आलस्य रहता था, जो नशे से परेशान होकर के बीमारियों का शिकार थे, आज वो अपने गांव तो छोड़ दो, जिला तो छोड़ दो, आज प्रदेश और देश में भी उनको लोग जानते हैं शक्ति साधक और शक्ति साधिका के रूप में। धन भी बढ़ता है, बल भी बढ़ता है, मान भी बढ़ता है, समृद्धि भी बढ़ती है, सब कुछ एक साथ बढ़ती है। जो परम पूज्य गुरुवर ने माँ की साधना का रास्ता बताया है वह आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं अपनाएंगे तो फिर चाहे जितने भी ज्योतिषियों के पास चले जाओ, जितने भी पर्चा बनाने वाले बाबाओं के पास चले जाओ, जितने भी गुरु महाराज बना लो, तुम अपने दीपक स्वयं बनोगे। जब तक तुम अपने दीपक स्वयं नहीं बनते अपने जीवन को अंधियार मिटाने के लिए, तब तक कोई बाबा, कोई मांत्रिक, कोई गुरु, कोई ज्योतिषी आपका कल्याण कर ही नहीं सकता। चलना स्वयं पड़ेगा। और यही गुरुवर कहते हैं कि मैं तुम्हें चलाने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें हाथ उठा करके ये नहीं कहता कि तुम मुझे कुछ दे दो या तुम मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। परम पूज्य गुरुवर कहते हैं कि मैंने जिस रास्ते को तय करके अलौकिकता प्राप्त की है, मैं जिस बल पर कहता हूँ कि धरती की ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं नहीं कर सकता, तो गुरुवर कहते हैं मैं तुम्हें इसी प्रकार से स्वस्थ समर्थवान बनाने आया हूँ। तुम इसी रास्ते पर चलो और मेरे समान उस गुण को ग्रहण करो, उस योग्यता को ग्रहण करो, उस बल को ग्रहण करो और तुम भी वैसे बन जाओ और तुम भी सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों लोगों का कल्याण करते जाओ। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत हमारे घर में है। तो पहले घर का वातावरण सही करिए, सुबह उठना शुरू करिए। यहाँ से किताबी बातें नहीं बताई जाती। जैसा आकर के बांच देते हैं घर में। एक नदी में नदी पार करना था, पंडित जी जा रहे थे, नौका वाले से बोले कितना लोगे? बोले 2 रुपया। बैठ करके चले गए। जब बीच मझधार में पहुंचे तो नाव वाले से कहते हैं तुम्हें मंत्र बनता है कि नहीं बनता? तो नाव वाले ने कहा कि नहीं महाराज, मैं तो स्कूल गया ही नहीं। तो बोले तुम्हारी जिंदगी बेकार। थोड़ी और आगे बढ़े, तूफान आने लगा, धार बहुत तेज आने लगी, ऐसा लगा नाव पलटने वाला है। तो नाविक ने कहा कि महाराज तैरते बनता है कि नहीं बनता? महाराज कहे नहीं बनता। तो बोले मंत्र पढ़ते रहो। नाविक कूद गया, नाव पलट गई, महाराज बह गए। कहने का मतलब यह है कि जिंदगी में अपना आचरण सुधारिए, अपने आचरण को अच्छा बनाइए। मैं दिन भर सुबह से लेकर रात तक मैं क्या करता हूं वो महत्वपूर्ण है। चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी जात का हो, सभी के लिए आप सुबह से रात तक क्या करते हैं वह डिसाइड होता है, उससे निर्धारित होता है कि आपके जीवन में सुख शांति रहेगी कि नहीं रहेगी। सुबह उठिए, योग प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए। नहीं करेंगे, यह मशीन है शरीर। पूजा पाठ करने से शरीर स्वस्थ नहीं होता होगा, थोड़ा आंशिक फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर दारू मुर्गा छानते रहे, नशा करते रहे और पूजा करते रहे, सोचे कि नहीं बढ़िया स्वस्थ हो जाएंगे, बीमारी चली जाएगी, फला के पास चले जाएं, कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले योग व्यायाम शुरू करिए। सुबह उठ करके शरीर के लिए कुछ करना पड़ेगा, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए जरूरी है कि अगर आप योग व्यायाम नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, आपका शरीर रोगग्रस्त होता रहेगा। आजकल तो खान पान भी दूषित हो गया है।
साधना करिए 1 घंटा, आधा घंटा समय निकाल के नहीं करेंगे, बीमारियां बनी रहेंगी। और दूसरी चीज, घर का वातावरण को हम सुधारें। आजकल फिर हम कहां जाते हैं, गुरु बनाते हैं, किसी को भी गुरु बना ले रहे। हम अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं, स्कूल जाते हैं तो देखते हैं कि मास्टर साहब पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे। वो पढ़े लिखे होंगे, पास हो गए होंगे, तभी तो बच्चे को पढ़ाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, बोले हमारे दादाजी से हम देखते चले आ रहे हैं कि गुरु बनाना जरूरी है, और हम गुरु बना लेते हैं और हमें लगता है हमारा कल्याण हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता। गुरु ज्ञान को कहा जाता है। जिसके भीतर ज्ञान है वही गुरु है। अगर ज्ञान नहीं है तो पोथी पत्र रट लेने से कोई गुरु बनकर के आपका कल्याण कर ही नहीं सकता, चाहे जो भी हो। देखो कि उसका जीवन, आप चले जाइए पंजो शक्ति सिद्धाश्रम धाम, यहीं शहडोल जिला में ब्योहारी में गुरुदेव जी महाराज का आश्रम बना हुआ है। नित्य प्रति 2:30 बजे उठते हैं, अपनी दैनिक साधना पूरी करते हैं, फिर चालीसा पाठ मंदिर में, उस आश्रम में जहां पिछले 28 साल से दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ चल रहा, अनवरत अखंड चल रहा अनंत काल के लिए, वहां जाके आरती करते हैं। फिर 8 बजे लोगों से मिलते हैं, जितने भी लोग जाएं। कभी देखे हो इतने शीर्ष पर पहुंच के जो कहते हो कि मैंने माँ के दर्शन प्राप्त कर लिए, मेरे लिए कुछ भी अब नहीं शेष है, वो लोगों से मिलते हैं बैठ करके, कोई पैसा रुपया नहीं लगता, रोज का क्रम है। उसके बाद आश्रम की व्यवस्था देखते हैं, शाम को फिर वही क्रम, 2:30 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक पिछले 30 साल से परम पूज्य सद्गुरुदेव योगी राज शक्ति पुत्र जी महाराज का अखंड अनुष्ठान की तरह उनकी अखंड दिनचर्या रही है। एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि उसकी दिनचर्या में कभी भी ठहराव आया हो या बदलाव आया हो। गुरुदेव भगवान की जय। आज भी साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लोगों का इसीलिए कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बातों में दम है, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं। ऐसा दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं जो उस पंजो शक्ति सिद्धाश्रम धाम में चला जाए और परम पूज्य योगी राज शक्ति पुत्र जी महाराज के पास चला जाए, उनके पास खड़ा हो जाए, उनसे बात कर ले, उनको प्रणाम कर ले। ऐसा कोई समस्या ही नहीं जिस समस्या का समाधान न प्राप्त हो जाए।